दोस्तों, कुछ व्यक्तियों को गर्मी के मौसम में पसीना ज्यादा आता है। उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मतलब पानी पीने के बाद भी गला हमेशा सूखा सूखा रहता है। धूप बर्दाश्त नहीं होती है, आंखों में जलन होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। धूप में जाने पर चेहरा उनका लाल हो जाता है। फोड़े, फुंसी और घुमोरे बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। पाइल्स वाले लोगों को ब्लड ज्यादा आने लगता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और घबराहट बढ़ जाती है। ये सब लक्षण बताते हैं कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है। लेकिन इनमें से अगर कुछ भी लक्षण है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है। और दोस्तों, इस समय पर मतलब जून के महीने में तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हर व्यक्ति गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान, सभी के शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सब गर्मी से इतने परेशान हैं, उनको घुमोरिया और प्यास लगना, पसीना बहुत ज्यादा आता है। धूप में जाने पर धूप उनको बर्दाश्त नहीं होती है। गर्मी से निजात पाने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलू तरीके बताऊंगी जिन्हें प्रयोग कर आप अपने शरीर की ये सारी समस्याएं, जैसे आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ गई है ना, आपको शरीर की वो गर्मी शांत हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका मेरे YouTube चैनल चमत्कार देसी नुस्खे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आपको अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आपको लेना होगा सौंफ, मिश्री बराबर मात्रा में आपको ले लेना है और इनका आपको बना लेना है बारीक पाउडर। बारीक पाउडर बनाने के बाद आप इसे ऐसे भी 1 चम्मच खाकर पानी पी सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसे खाना खाने से पहले एक चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको उस पानी को पी लेना है और सौंफ को भी चबा चबा कर खा लेना है। ठीक है, ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। सौंफ आपके शरीर में ठंडक पहुंचाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, अब दूसरा नुस्खा हम जान लेते हैं। तो दूसरे नुस्खे में आपको लेना होगा गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा आपको ले लेना है 1 चम्मच नहीं, सॉरी 1 चम्मच ज्यादा हो जाएगा, आधा चम्मच आपको लेना है और उसे रात को भिगो कर रख देना है 1 गिलास पानी में। सुबह को आपको ये मिलेगा जेल फॉर्म में। ठीक है, आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट खा लेना है। तो इसका स्वाद होता है बेस्वाद, इसलिए आपको इसमें मिलानी होगी धागे वाली मिश्री। मिलाकर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे ठंडे दूध में या फिर नींबू पानी में या फिर किसी जूस में भी मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। तो आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह के टाइम ले सकते हैं और दोपहर को या फिर शाम को भी आप इसे ले सकते हैं। गोंद कतीरा आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसे हम ऐसा गर्मियों में ही इस्तेमाल करते हैं। गोंद कतीरे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें प्रोटीन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से आपके शरीर का जो खून होता है ना, वो गाढ़ा होता है। ये आपके शरीर के पित्त को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों, तीसरा नुस्खा में आपको जानना है कि गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपने भी देखा होगा, तो इस समय आप कोशिश कीजिए कि आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप घर से कम ही निकले। अगर आपको जरूरी है कहीं पर जाना तो आप अपने सिर को किसी वाइट मतलब सफेद कपड़े से, सूती कपड़े से अच्छे से कवर करके एक छाता लेकर ही घर से निकले, क्योंकि गर्मी हमेशा हमारे सिर से ही चढ़ती है। तो हमेशा अपने सिर को आपको कवर करके घर से बाहर निकलना है। चौथे नुस्खे में हमें देखना है कि गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं, कोई मेहमान आता है या फिर कुछ भी मन करता है ठंडा पीने का, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में खुश्की लाती है, गर्मी को बढ़ाती है। तो कोल्ड ड्रिंक को आपको करना है अवॉइड। आपको लेना है इस समय में सबसे ज्यादा आपको पीना है नींबू पानी या गन्ने का जूस, मटके का पानी, नारियल पानी, लस्सी, चने का सत्तू। ये सब चीजें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, आपके शरीर में ठंडक पैदा करेगी। लौकी का जूस, खीरे का जूस, धनिया पुदीना का जूस बनाकर भी पी सकते हो, इनकी आप चटनी भी खा सकते हैं।
ठीक है। इन सबको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और इसके साथ में इस समय जो फल चल रहे हैं, मौसमी फल चल रहे हैं, जैसे कि उनमें चल रहा है खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, इन सब चीजों को अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। आम आम को फलों का राजा माना जाता है, लेकिन आम इतना ठंडा नहीं होता। तो खरबूजा और तरबूज आपको भरपूर मात्रा में इनको खाना है। खाना आपको हल्का ही लेना है इस समय पर, ठीक है। और दोस्तों, फ्रिज का पानी आपको अवॉइड करना है। फ्रिज का पानी आप कम ही पिए। और जब भी आपको, अगर आप एसी में रहते हो और अगर आपको घर से बाहर निकलना है, तो पहले आप एसी बंद के, मतलब घर से निकलने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले अपने कमरे का एसी बंद करके आपको पंखे में बैठना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और जब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तब आपको घर से बाहर निकलना है। और जब आप बाहर से घर में आते हैं, तो आते ही आपको सीधा एसी में नहीं जाना है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको अभी पीछे नुस्खे बताए थे, ये सब आपके शरीर में ठंडक पैदा करेंगे। और दोस्तों, रात में सोने से पहले आपको अपने पैरों की मालिश जरूर करनी है, सरसों के तेल से या फिर नारियल के तेल से, ठीक है। और हल्का खाना आपको खाना है, तला भुना आपको बंद करना है। और अभी मैं आपको बताया था कि जब आप बाहर से घर में आते हैं, तो सीधा आपको एसी में नहीं जाना है, पहले आपको पंखे के नीचे बैठना है, नॉर्मल पानी पीना है। आधे घंटे बाद आप एसी में जाकर बैठ सकते हैं और ठंडा पानी भी ले सकते हैं। ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप गन्ने का जूस, नींबू पानी, ये सब चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब से इस समय आपको दूर रहना है, क्योंकि गर्मी इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमेज, ये सारे खतरे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों से सावधानी बरतनी है। अपने शरीर को हमेशा ठंडा रखना है। इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय